अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कैपिलरी कॉलम के हवाले से है। ख़ुसूसन इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड की है वो कॉलम पैक्ड कॉलम के हवाले से थी, लेकिन मैंने जनरलाइज करके ये बताया था कि कैपिलरी कॉलम ज़्यादा वाइडली यूजेबल है, ज़्यादा वाइडली यूज्ड है। ठीक है, पैक्ड कॉलम कम यूज्ड होते हैं। ठीक है, फिर मैंने उनका डायमीटर बताया था, लेंथ बताई थी, मटेरियल बताया था किस से मिल के बनते हैं। फिर मैंने उनकी कॉलम्स की शेप बताई थी कि कौन सी शेप ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, फिर मैंने फार्मेशन ऑफ पैक्ड कॉलम बताया था, उसकी नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स बताई थी, सारा कुछ। अभी आज जो हमने डिस्कस करना वो बेसिकली कैपिलरी कॉलम है और उस को क्यों वाइडली यूज्ड किया जाता है, क्यों वाइडली यूज्ड होता है, वो क्या वजह है, क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सारा कुछ आज हम उसकी टाइप्स सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि उसकी टाइप्स कौन सी हैं। उसकी टाइप्स में भी कंपैरिजन देखेंगे कि उसकी टाइप कौन सी है, एस कॉर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या डब्ल्यू कॉर्ड ज़्यादा यूजेबल है, या कौन सी है, कौन सी ज़्यादा, उसकी उन टाइप्स के दरमियान भी एडवांटेजेस देखेंगे, कौन सी ज़्यादा यानी कि प्रेफरेबल है जो हम यूज़ करें। ठीक है, सबसे पहले सिंपल सी बात है, दोनों की शेप जो सी है ना वो सेम है। हम डब्ल्यू शेप भी यूज़ कर सकते हैं, यू भी यूज़ कर सकते हैं और क्वाड भी यूज़। जो मोस्टली यूज़ होती है ना वो क्वाड शेप है, यानी कि इस तरह। ठीक है, जो मोस्टली यूज़ होती है वो क्वाड शेप। मटेरियल किससे मिलके बने होते हैं कॉलम, या एल्युमिनियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, स्टेनलेस स्टील हो सकता है, या ग्लास हो सकता है। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ कॉलम है। पैक्ड कॉलम मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लास्ट लेक्चर में मैंने बता दिया। कैपिलरी कॉलम क्या बात होगी। कैपिलरी कॉलम की लेंथ होती है 15 मीटर टू 100 मीटर क्या होता है, ये लॉन्ग होता है। 15 मीटर टू 100 मीटर क्या होता है, लॉन्ग। ठीक है, कई दफ़ा ये किलोमीटर में भी हो सकती है, इसकी किलोमीटर में भी जा सकता है। और इसका डायमीटर होता है, डायमीटर बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। ये मैंने बनाया, एक ऑफ कॉपर की वायर नहीं निकालते, ये सॉरी जो बिजली वाली वायर होती है उसमें से उसको छीले ना, उसमें से जो तांबे की वायर निकलेगी ना वो क्या होगी, इतना डायमीटर होता है इस कैपिलरी कॉलम का, 0.2 टू 0.53 मिलीमीटर। ठीक है, इसके बाद फिर जो अब देखें डायमीटर स्मॉल है, कॉलम का इंटरनल डायमीटर बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो हमारे पास सैंपल क्या होगा यूज, स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। अब जहाँ पे भी आगे जब जाके हमने देखना है कि कैपिलरी कॉलम और पैक्ड कॉलम में से कौन सा बेहतर है, उसके मैंने डिटेल में आपको वीडियो बना के बता दें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसमें भी ये फैक्टर आएगा कि सैंपल अमाउंट। अब देखिए हमारे पास है ही स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल होगी तो क्या पैक्ड कॉलम में तो हमें लार्ज अमाउंट ऑफ सैंपल चाहिए होता है, और जहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल होगा वहाँ पे हमारा कौन सा कॉलम चाहिए होगा, कैपिलरी कॉलम। अब ये भी इसकी एक एडवांटेज होगी, इसमें जो टेम्परेचर रखना होता है 150 टू 300 टेम्परेचर रखना होता है कॉलम का, क्योंकि आपको पता है जब हम सैंपल इंजेक्ट करते हैं तो वो सैंपल इंजेक्ट होता है, तो वो जब इंजेक्ट होता जाता है कॉलम का इतना टेम्परेचर होता है कि उसे वेपोराइज कर देता है। सैंपल आगे जो कॉलम में इल्यूट होता है ना वह वेपर फेज में होता है। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी हाई होती है। क्यों कॉलम की, क्यों कैपिलरी कॉलम की एफिशिएंसी हाई होती है, वाई, क्या रीज़न है, हाई रेजोल्यूशन क्यों होती है। ठीक है, कैपिलरी कॉलम मोस्ट वाइडली यूज्ड क्यों है, क्यों हाई रेजोल्यूशन दे रहे हैं, बिकॉज इन 1957 मार्श गोले ने ये बताया, फिर के एक ही चीज़ आ जाती है कि नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स ज़्यादा है। अगर नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं तो हाइट क्या होगी, थ्योरेटिकल प्लेट्स की कम होगी, कॉलम की प्लेट्स की कम होगी। इस वजह से इस फार्मूले के तहत, अब देखें इस फार्मूले में अगर हम देखें तो हाइट क्या हो रही है, एन के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर एन को बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स को बढ़ाएंगे तो एच क्या होगा, कम होगा। और लेंथ ऑलरेडी, लेंथ अगर जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स ज़्यादा होंगी, उतनी ही क्या होगी, इतना एफिशिएंट क्या होगा कॉलम। अब मैं आपको गोले के बारे में बताता हूँ, जो माइकल गोले,
माइकल गोले ने एक पेपर पब्लिश किया था वेपर फेज क्रोमेटोग्राफी पे, और इसने इक्वेशन दी है डी माइकल गोले इक्वेशन इसे कहते हैं। माइकल गोले इक्वेशन इज इक्वल टू 2dm/u। अब इसमें u क्या है, अब आगे जाके जब मैंने वार्म टेम्परेचर इक्वेशन को आपको बताना है, उसमें एक फैक्टर u भी है। u है स्पीड या वेलोसिटी ऑफ मोबाइल फेज या कैरियर गैस। ठीक है, वेलोसिटी या स्पीड या फ्लो रेट कैरियर गैस का किस तरह अफेक्ट करता है हमारे कॉलम की एफिशिएंसी को। ठीक है, वो वहाँ पे जाके मैं आपको डिस्कस करूँगा, ये वाला फैक्टर आपको बताऊँगा कि ये इंक्रीज़ करें तो क्या एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ करेंगे तो क्या एफिशिएंसी डिक्रीज़ होगी। तो ये इफेक्ट वहाँ पे इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो डीएम क्या है, डीएम होता है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिबिलिटी इन द कैरियर गैस। अब देखें वेपर फेज में हमारा सैंपल जा रहा है आगे वेपर फेज में, ठीक है, कॉलम में जा रहा है। अब वहाँ पे कॉलम का डायामीटर अगर बड़ा होगा इन केस ऑफ पैक्ड कॉलम, तो वहाँ पे डिफ्यूजन के पाथ्स जो उनसे ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स कम होंगी। इस वजह से अब देखो हम कैपिलरी कॉलम में क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स क्या है, ज़्यादा। इस वजह से यहाँ पे डिफ्यूजिबिलिटी जो सी है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिबिलिटी कम हो जाएगी। यही माइकल गोले ने हमें अपनी इक्वेशन के थ्रू बताया। ठीक है, अब देखो हिज इक्वेशन प्रिडिक्ट दैट नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट अगर ज़्यादा होगी, अगर नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट ज़्यादा हो रही हैं तो जो हमारी स्टेशनरी फेज जो स्पोर्ट है, जो अंदर जो कॉलम में जगह है, वो क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी। इसलिए इन्हें कहते हैं नैरो ओपन लेयर टेबुलर कॉलम भी कहते हैं, नैरो कैपिलरी कॉलम भी कहते हैं। इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, और जो हमारा सैंपल है गैस फेज में उसे पाथ्स नहीं मिलेंगे, मल्टीपल पाथ्स नहीं मिलेंगे कि वो डिफ्यूज़ हो सके। इसलिए बैंड ब्रॉडनिंग जो हमारी पीक आती है उसकी ब्रॉडनिंग नहीं होती, यहाँ पे शार्प पीक्स आती हैं। बैंड ब्रॉडनिंग ड्यू टू मल्टीपल पाथ वुड बी एलिमिनेटेड। जो मल्टीपल पाथ्स हैं, एक होता है एडी डिफ्यूजन वाला जो फैक्टर है, ये वार्म टेम्परेचर इक्वेशन में मैंने इंशाल्लाह डिस्कस करना है। तो एडी डिफ्यूजन वाला जो फैक्टर है, ये यहाँ पे कैपिलरी कॉलम में क्या हो जाता है, एलिमिनेट। द रेट ऑफ मैस ट्रांसफर भी इंक्रीज। अच्छा, जो कैरियर गैस ने लेके गुजरना है, अगर डायमीटर ज़्यादा होगा तो वो उसका फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जो कैरियर गैस ने सैंपल को लेके गुजरना है, ठीक है, वो कैपिलरी कॉलम में ज़्यादा होगा, और मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूज होने की जो एबिलिटी होगी वो कम होगी। हैंस डिक्रीज इन क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा। इसके बाद गोले वर्क, ये जो गोले ने इक्वेशन दी थी, ये वर्क किया था, इसने कैपिलरी कॉलम की हाई रेजोल्यूशन यानी कि 2 days ये हेल्प कर रहा है, डेवलपमेंट दिस हेल्प दैट प्रोवाइड 2 days हाई रेजोल्यूशन एंड गिव हाई एफिशिएंसी। जब अब रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि कोई मान्यूट माइक्रो नैनो या मिलीग्राम में भी हमारे पास कोई सैंपल में कोई चीज़ है तो उसको भी ये सेपरेट कर देगा। ठीक है, यानी इसका मतलब है कोई चीज़ पीछे बचेगी नहीं जो हमारे मिक्सचर में होगी। तो हमारे पास रेजोल्यूशन हाई होगी, एफिशिएंसी भी हाई होगी। कैपिलरी कॉलम को हम ओपन लेयर टेबुलर कॉलम भी कहते हैं। इसकी जी 3 टाइप्स हैं। पहला होता है डब्ल्यू कॉट यानी कि वॉल कोटेड ओपन टेबुलर कॉलम। फिर होता है एस कॉट सेल्फ स्पोर्ट कोटेड ओपन टेबुलर कॉलम, जैसे हम सरफेस कोटेड ओपन टेबुलर कॉलम भी कहते हैं। पोरस लेयर ओपन टेबुलर कॉलम प्लॉट, डब्ल्यू कॉट, एस कॉट, पी प्लॉट। अब जो एस कॉट होता है ना, उसकी वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है एज़ कम्पेयर टू डब्ल्यू कॉट। डब्ल्यू कॉट ज़्यादा एफिशिएंट होता है पी प्लॉट से। ठीक है, इसमें बिकॉज क्यों, अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए वाई एस कॉट इज मोर यानी कि मोर वाई एस कॉट इज यानी कि ज़्यादा एफिशिएंट है, मोर एफिशिएंट देन डब्ल्यू कॉट एंड पी प्लॉट। बिकॉज एस कॉट में क्या होता है, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स ज़्यादा होंगी। जो नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स होती हैं इसमें 6000 से लेकर 12000 पर मीटर तक होती हैं। ठीक है, इवन मिलियन तक, 1000,
100 मिलियंस, ठीक है। इसमें होती हैं ऑलमोस्ट 6000 पर मीटर, इसमें होती हैं 4000 पर मीटर, 6 या 4, ठीक है। ऑलमोस्ट इसमें से थोड़ी बहुत अमाउंट इधर उधर हो सकती है, वो डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट अमाउंट लिखी हुई होगी नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स से, उसमें आप परेशान नहीं होना, थोड़ा सा बस डिफरेंट होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा। अब देखें, अब सबसे पहले हमने किसको डिस्कस करना है, वॉल कोटेड ओपन टेबुलर कॉलम। अब देखो जो हमारा है, मैंने आपको ये बताया था पहली वीडियो में कि जो टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं स्टेशनरी फेज। हमारी स्टेशनरी फेज की बेसिस पे गैस क्रोमैटोग्राफी की 2 टाइप्स हैं, स्टेशनरी फेज लिक्विड भी हो सकती है, सॉलिड। ये जो एस कॉट है और डब्ल्यू कॉट है, जो पहले 2 टाइप्स है ना, इसमें जो स्टेशनरी फेज होगी हमारी क्या होगी, स्टेशनरी फेज क्या होगी, स्टेशनरी फेज लिक्विड होगी, ठीक है। स्टेशनरी फेज जो होगी ना हमारी लिक्विड होगी। अब हमने फॉर एग्जांपल देखो बॉडी बना ली कॉलम की, अब हम इस वॉल कोटेड में से एक जो सॉल्वेंट है, जो हमारी स्टेशनरी फेज है लिक्विड फेज, वो गुजारेंगे तो वो उसकी कॉलम की वॉल के साथ क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। ये हमारे पास क्या है, वॉल कोटेड ओपन टेबुलर कॉलम की प्रेपरेशन। इस तरह वॉल कोटेड ओपन टेबुलर कॉलम को हम क्या करते हैं, प्रिपेयर, ठीक है। अब जो लिक्विड, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लिक्विड स्टेशनरी फेज, ठीक है। दूसरा है जी हमारे पास सरफेस कोटेड या स्पोर्ट कोटेड, जो सा होगा ना, स्पोर्ट कोटेड भी इसे क्या देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फिर बॉडी आ गई, कोई एल्युमिनियम की, कॉपर की, स्टेनलेस स्टील के, ग्लास की, इससे कोई हमें फ़र्क नहीं है, ठीक है। अब इसमें जो हमारी स्टेशनरी फेज होगी ना, वो लिक्विड में होगी, उसके साथ हम कोई ना कोई सॉलिड स्पोर्ट यूज़ करेंगे, सॉलिड, ठीक है। अब हमने सॉलिड स्पोर्ट ली, ये फॉर एग्जाम्पल सॉलिड, इसमें डिप करके इसके ऊपर स्टेशनरी फेज को लगाया और यहाँ पे क्या लगा दिया, इसकी सरफेस के साथ हमने अटैच कर दिया इसको। इस तरह हम क्या करते हैं, एस कॉट की प्रेपरेशन करते हैं, एस कॉट कॉलम की प्रेपरेशन करते हैं। और इसमें नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा मोर एफिशिएंट है इन टाइप्स ऑफ कैपिलरी कॉलम। अब तीसरा है हमारे पास प्लॉट। इसमें जो स्टेशनरी प्लॉट या पोरस लेयर ओपन टेबुलर कॉलम भी इसे कह सकते हैं, इसमें जो स्टेशनरी फेज हमारी यूज़ होती है ना, स्टेशनरी फेज यूज़ होती है वो सॉलिड होती है। पहले 2 में लिक्विड होती है, अगले में क्या होती है, सॉलिड। यहाँ पे हमने उसी तरह कॉलम एक ले लिया, ठीक है। सॉलिड हमने स्टेशनरी फेज ली, सॉलिड को चिपकाने के लिए हमें कुछ ना कुछ बीच में सपोर्ट चाहिए, लिक्विड सपोर्ट, फिर हम वो लिक्विड सपोर्ट में उसको डिप करते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, स्टेशनरी फेज सॉलिड होगी, वहाँ पे क्या था, स्टेशनरी फेज लिक्विड थी और हमने सॉलिड सपोर्ट ली थी। यहाँ पे सॉलिड स्टेशनरी फेज है और लिक्विड क्या होगा, साथ सपोर्ट होगी, हम सपोर्ट करके हमने इसके साथ क्या लगा देना है, ठीक है। अगर इनके दरमियान कंपैरिजन आ जाता है कि वाई एस कॉट इज मोर एफिशिएंट देन डब्ल्यू कॉट देन पी प्लॉट, तो आपने इसमें यही लिखना है कि नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट जो उनकी एस कॉट में ज़्यादा है, उसके बाद डब्ल्यू कॉट में, उसके बाद पी प्लॉट में। और इसका मैंने एक टेबल लिखा है, इसमें ये वाली चीज़ें आगे लिख दें तो काफ़ी हो जाएगा। अब देखें इनकी लेंथ जो सी ऑलमोस्ट सिमिलर है। जो इंटरनल डायामीटर है पी प्लॉट का है 0.2 to 0.3, 0.25 to 0.75 देखें इसका डायमीटर भी क्या है, थोड़ा कम है। फिर इसके बाद जो नंबर ऑफ मेन जो पॉइंट है ना, वो नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट। जितनी नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स ज़्यादा होंगी, मैं बार बार यही फार्मूला लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट इज इक्वल टू एन एल ओवर एच। जितनी नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स ज़्यादा होंगी उतनी क्या होगी, उनकी हाइट क्या होगी, कम होगी। जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतनी क्या होगा, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स ज़्यादा होंगी। और जितनी नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स एक कॉलम में ज़्यादा होंगी उतना ही क्या होगा, वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ये बात आपने ज़हन नशीन कर लें, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एडी डिफ्यूजन का बताया, ये आगे जाके फैक्टर्स सारे डिस्कस होंगे, नंबर ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट्स भी डिस्कस होगा, एडी डिफ्यूजन भी, लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन भी, ये सारी वार्म डम्पर इक्वेशन में ये सारे फैक्टर्स हैं जो एफिशिएंसी ऑफ कॉलम को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं।
अब इसके पास इसका जो प्रेशर है वो लो होता है, इसमें नैनोग्राम में सैंपल होता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल पी प्लाट फ्लेक्सिबल होता है, बाकी नहीं होते। जो केमिकल इनर्ट नट है इसमें बेस्ट होती है, डब्ल्यू कार्ड में बेस्ट होती है, एक्सीलेंट होते हैं एस कार्ड। ये स्पीड होती है इसमें फास्टर होती है, इसमें फास्टर होती है एस कार्ड में, और डब्ल्यू कार्ड में फास्ट होती है, पी प्लाट में फास्ट होती है। वैसे ही कैपिलरी कॉलम का भी आपको पता चल गया कि क्यों ज़्यादा एफिशिएंट है, बिकॉज नंबर ऑफ थ्रेटिकल प्लेट एडी डिफ्यूजन को नहीं होती इसमें, ठीक है। नंबर ऑफ मल्टीपल पाथ जो डिफ्यूजन के लिए होते हैं वो कम होते हैं। ये चीज़ें हैं जो आपने लिखनी हैं, ठीक है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट वर्डिंग हो सकती है, ठीक है, उससे आपने परेशान नहीं होना। थोड़ा सा पॉइंट आगे पीछे हो सकता है हर एक बुक में, लेकिन इतना नहीं हो सकता कि यहाँ पे मैंने पॉइंट 75 लिखा है तो वहाँ पे 75 हो जाए, ये नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि 0.70 हो जाए या 0.68 हो जाए या 0.78 हो जाए, इस फ़र्क को कोई फ़र्क नहीं समझा जाता, ठीक है जी। यहाँ पे हमारा कैपिलरी कॉलम डन होता है। अगले इंशाल्लाह वीडियो में मैं कैपिलरी कॉलम और पैक्ड कॉलम के दरमियान एक कंपैरिजन, ठीक है, उस पे वीडियो बनाऊंगा कि कौन कौन सी इसके कंपैरिजन है और कौन ज़्यादा एफिशिएंट है। कंपैरिजन और पॉइंट्स कि वाई कैपिलरी कॉलम आर मोर प्रेफरेबल देन पैक्ड कॉलम, ये भी क्वेश्चन पंजाब यूनिवर्सिटी में आ सकता है, अभी तक आया नहीं है लेकिन आ सकता है, ठीक है। तो वो फैक्टर्स सारे मैं डिस्कस करूँगा उसमें, और कंपैरिजन को भी डिस्कस करूँगा। और फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम एफिशिएंसी वाली साइड पे जाएंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पंजाब यूनिवर्सिटी में रिपीटेड है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉलम एफिशिएंसी, कोटिंग एफिशिएंसी, ये सारे फैक्टर, वार्म टेम्परेचर इक्वेशन, लॉन्गिट्यूडनल डिफ्यूजन, एडी डिफ्यूजन, ठीक है, स्पीड ऑफ मोबाइल फेज, ये सारे फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं हमारी स्टेशनरी जो हमारा कॉलम की एफिशिएंसी को, ठीक है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।